नमस्कार दोस्तों। आज हम चिट्टाकार के लाभ और हानि के बारे में जानेंगे। हालांकि चिट्टाकारिता के लाभ मानव जीवन में अनेक हैं। हर कोई ब्लॉगिंग करना चाहता है। कई चिट्टाकार शौकिया तौर पर ब्लॉगिंग करते हैं, चिट्टाकारिता करते हैं, तो कई पार्ट टाइम ब्लॉगिंग करते हैं, तो कई फुल टाइम, कई प्रोफेशनल ब्लॉगिंग करते हैं, तो कोई शौक के तौर पर करता है। जिस प्रकार व्यक्ति किसी व्यवसाय से पैसे कमाने के लिए प्लानिंग या परिश्रम उठाता है, उसी प्रकार एक ब्लॉगर भी अपनी पढ़ाई में बढ़ोतरी करने के लिए निरंतर मेहनत करता रहता है। चिट्टा बनाने के कई लाभ बनाए जा सकते हैं, जैसे अपने ज्ञान एवं विचारों को अभिव्यक्त करना, जानकारी को साझा करना, ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाना, नई नौकरी हासिल करना, ऑनलाइन पैसे कमाना, ऑनलाइन व्यापार करना, स्थापित बिजनेस को बढ़ावा देना, अपने क्षेत्र में नाम कमाना, बेहतर लेखक बनना, अपना खुद का बेहतर नेटवर्क बनाना, दूसरों की मदद करना, दूसरों से सीखना या सिखाना, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महारत हासिल करना आदि कार्य इंसान ब्लॉग के माध्यम से कर सकता है। इसके अलावा अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कई ब्लॉगर इन दिनों फैशन, फिटनेस, फूड, समाचार, लाइफस्टाइल, खेलकूद, फिल्म, गेमिंग, फाइनेंस, राजनीति, बिजनेस, साहित्य, पर्यावरण, विज्ञान, संस्कृति आदि विषयों पर ब्लॉग लेखन कर रहे हैं। आज ब्लॉग एक पैसे कमाई का साधन बनता जा रहा है। ब्लॉग की आय का मुख्य साधन विज्ञापन है। एफिलिएट मार्केटिंग, खुद का सामान बेचना, सर्विस देना, अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार करने हेतु ब्लॉगिंग किया जाता है। एक ब्लॉग किसी कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वह निजी दैनंदिन के रूप में हो या व्यावसायिक कार्य के लिए, या सामान्य रूप से अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए ब्लॉगिंग का ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है। छात्र, नौकरी पेशा व्यक्ति, गृहिणी अपने विषय की जानकारी और अपने विचार ब्लॉग के माध्यम से रख सकते हैं। चिट्टा एक ऐसा माध्यम है जो जानकारी को निःशुल्क रूप से समग्र विश्व के सामने रख देता है। इन दिनों चिट्टों पर पर्यावरण, तकनीक, सिनेमा, विज्ञान, राजनीति, सामाजिक समस्या, शिक्षा, साहित्य, समाचार, कृषि, कहानी, विज्ञापन, शोध पत्र आदि से संबंधित विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। हालांकि पर्यावरण संबंधी जानकारी पर्यावरणीय ब्लॉग से मिलती है और साहित्य संबंधी जानकारी साहित्यिक ब्लॉग से मिलती है। सिनेमा संबंधी जानकारी सिनेमा संबंधी ब्लॉग से मिलती है और तकनीकी संबंधी ब्लॉग तकनीकी जानकारी देते हैं। आज दूर दराज के लोग चिट्टों के माध्यम से संपर्क में रहते हैं। यह विश्व के एक दूसरे के साथ जोड़ने के अलावा निजी संपर्क का माध्यम भी बन चुका है। ब्लॉगर अपने ब्लॉग की जानकारी सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल प्लस, ट्विटर, ऑरकुट जैसे माध्यमों में शेयर करके ब्लॉग की पाठक संख्या भी बढ़ा सकता है और विज्ञापन के माध्यम से आय का स्रोत बना सकता है। इस ब्लॉग से कुछ हानि या नुकसान भी है, वह हम देखेंगे। बहुत से ब्लॉगिंग के क्षेत्र में पैसा कमाने नहीं बल्कि शौक के तौर पर आते हैं, लेकिन जैसे ही पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं वैसे ही हताश, निराश, कुंठित और परेशान हो जाते हैं। इसके कारण अपना अमूल्य समय ब्लॉग के तकनीकी समय में बिता देते हैं। ब्लॉग से उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। ब्लॉगिंग करने का शौक होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, पैसा तो खुद ब खुद आ ही जाएगा। ब्लॉग पर दूसरों की सामग्री या कंटेंट के बिना सहमति पोस्ट करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करना है। हालांकि किसी की बिना अनुमति अश्लील तस्वीरें,
नफरत, हिंसा और आपत्तिजनक कंटेंट ब्लॉग पर पोस्ट करने से बचना चाहिए ताकि किसी की अवमानना न हो जाए। इस हिंदी चिट्ठाकारिता की दृष्टि से हम कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करना गलत है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि ब्लॉग या चिट्ठा एक डिजिटल किताब की तरह होता है जिसमें हर आलेख अलग जानकारी देता है। यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें वेब होस्टिंग से जुड़कर किसी संस्थान या व्यक्ति को अभिव्यक्ति का ऑनलाइन मंच मिल जाता है और सम्मान भी मिल जाता है। इसके तहत हर व्यक्ति, हर संस्थान, हर फर्म, हर संगठन अपना खुद का ब्लॉग बनाकर अपनी जानकारी करोड़ों लोगों को मुहैया कर सकता है। ब्लॉगिंग विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और स्वयं रोजगार का भी। इसमें विचार सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टि से होते हैं। विचारों की स्वतंत्रता, यह सशक्त माध्यम आज अनेक व्यक्तियों की आय का साधन बन चुका है। अपने विचार दुनिया भर पहुंचाने का इससे सस्ता और सरल माध्यम और कोई नहीं है। इसके माध्यम से आज कई ब्लॉगर सामाजिक सरोकार को प्रतिबद्धता का रूप देने और अभिव्यक्ति को संवेदना के साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। जन सरोकारों से संबंधित विषयों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से हिंदी चिट्ठाकारिता एक सार्थक पहल है। साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सरोकार के बलबूते हिंदी ब्लॉगिंग का सफर आज समय सीमा की दूरियों को पार करता हुआ हिंदी भाषा को वैश्विक धरातल पर स्थापित कर रहा है। ब्लॉगर की सृजनात्मकता को बढ़ावा दे रहा है, नई तकनीक और तरकीब सिखा रहा है, आय का सशक्त साधन के रूप में उभर रहा है। आज हिंदी अध्येता हिंदी ब्लॉगिंग के तहत हजारों रुपये प्रतिमाह कमा रहे हैं, जो एक अच्छा स्वयं रोजगार का माध्यम है। हालांकि ब्लॉग दो तरफा सूचना संदेश आदान प्रदान का ऐसा माध्यम है जो एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। इस ब्लॉग के जरिए हिंदी चिट्ठाकारों की दुनिया में चार चांद लगाए दिए हैं। आज कई चिट्ठाकार अपने विचार रचना की प्रस्तुति ब्लॉग के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें कई चिट्ठाकार हैं। ज्ञानदत्त पांडे का मानसिक हलचल है, अविनाश वाचस्पति का नुक्कड़ है, समीर लाल का उड़न तस्करी है, संजय बेगानी का जोगी लिखी है, अनूप शुक्ल का फुरसिया, विमल वर्मा का ठुमरी, अरविंद मिश्र का साई ब्लॉग, महेंद्र मिश्रा का समय चक्र, प्रवीण त्रिवेदी का प्राइमरी का मास्टर, आकांक्षा यादव का शिखर, अरविंद श्रीवास्तव का जनशब्द, रश्मि प्रभा का मेरी भावनाएं, सतीश सक्सेना का मेरे गीत, निर्मला कपिला वीर का वहुटी और खुशदीप का देशरामा, जाकिर अली रजनीश का तस्लीम आदि वे चिट्ठाकार है हिंदी को हमेशा बढ़ावा देने के साथ साथ एक प्रेरक की भूमिका अदा करते हैं। भड़ास, कबाड़ खाना, मोहल्ला, तस्लीम आदि सामुदायिक चिट्ठे भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। आज हिंदी चिट्ठाकारिता एक प्रकार से हिंदी दुनिया में एक नई जानकारी आम सामान्य लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम के तौर पर उभर रहा है। धन्यवाद।